ये वीडियो जो है परिसंचरण तंत्र का दूसरा वीडियो है। तो कम समय में अधिक मटेरियल के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो परिसंचरण तंत्र का दूसरा वीडियो है। तो हम इससे पहले कुछ भाग पढ़ा चुके हैं और कुछ बाकी है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कार्पल सेल, कनिकाय कोशिका। तो इसका जो है 3 मुख्य भाग है। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट्स बिंबाणु। तो इस सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या, क्वांटिटी। आरबीसी का जो है संख्या 5.5 से 6 मिलियन होता है और प्लेटलेट्स का 2.5 से 3.5 लाख तक होता है और डब्ल्यूबीसी जो है 10,000 तक होता है। तो यहाँ देखते हैं कि शरीर में सबसे ज़्यादा ब्लड में आरबीसी, उसके बाद प्लेट्स और उसके बाद डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। और इसका साइज जो है सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद आरबीसी, उसके साइज में सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स और उसके बाद आरबीसी होता है। शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात है 600:1 का है, 1 का है। तो हम इसमें आगे की तरफ और देखते हैं। आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका का कार्य जो है गैसों का परिवहन करना है और यकृत तक पहुंचाना है, भ्रूणावस्था। इसका गुण जो है, अब आरबीसी का अध्ययन हम एरिथ्रोसाइट में करते हैं और मेडिकल टर्म में आरबीसी को जिसमें पढ़ते हैं उसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और वयस्क में जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का मृत्यु पलीहा यानी तिली में होता है, जिसको ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। आरबीसी का आकृति जो है यानी लाल रक्त कणिका का आकृति जो है वो भयावत होता है और डंबल के आकार का होता है, जो आप देख सकते हैं इस साइज का। स्तनधारी की यह एकमात्र ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, अपवाद एक ऊंट और लामा को छोड़कर। आरबीसी में लाल रक्त में रंग लाल हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन का रंग जो है नीला होता है और ऑक्सीजन से जुड़कर यह चटक लाल रंग बन जाता है। और हीमोग्लोबिन में जब CO2 मिलता है, जुड़ता है, तो ब्लड का रंग बैगनी हो जाता है। तो धमनी में जो रक्त होता है उसका रंग लाल होता है और सीरा में जो रंग होता है उसका बैगनी होता है रक्त का। और हीमोग्लोबिन में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। हीम लौह तत्व प्लस ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन तत्व में लोहा और आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु का परिवहन करता है। तो यह है हीमोग्लोबिन और यह है ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के साथ जो है परिवहन करता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से एनीमिया नाम की रोग होती है। आरबीसी के निर्माण में सहायक विटामिन B6 होता है। आरबीसी की अधिकता से पोलीथैमिया नाम की बीमारी होती है। सिक्केल सेल एनीमिया आनुवंशिक रोग होता है जो आरबीसी की कमी से होता है। आरबीसी की आकृति हंसुली अर्धचंद्राकार के समान होता है, इस टाइप का जो आप देख सकते हैं, इस टाइप का आकार होता है आरबीसी का। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह हीमोग्लोबिन के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, जिससे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे दम घुटने लगता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिका। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 है। इस डब्ल्यूबीसी का अध्ययन हम ल्यूकोसाइट में करते हैं। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। मृत्यु रक्त प्लीहा में होता है। कार्य जो है डब्ल्यूबीसी का शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना है। और डब्ल्यूबीसी का आकृति अनियमित अमीबा के समान होता है, इस टाइप का आकृति होता है।
WBC के प्रकार है कनिकायम और अकनिकायम। तो इस इयोसिनोफिल्स, बेसोफिल, न्यूट्रिनोफिल और मोसोसाइट, लिम्फोसाइट, ये जो है WBC के प्रकार हैं। तो सबसे कम बेसोफिल होता है और सबसे बड़ी जो है मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट में टी लैमस थाइमस लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करती है और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिनोफिल 60 से 65% होता है। WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया नाम की बीमारी होती है। WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होती है। HIV WBC की कमी से होता है। एड्स रोग होता है। रेट्रोवायरस का परिवार WBC की कमी से बढ़ जाता है और WBC की कमी से लाइसोसोम को कम कर देता है। HIV जो है WBC और लाइसोसोम को कम कर देता है। डिम्बाणु प्लेटलेट्स का अध्ययन थ्रोम्बोसाइट में करते हैं। थ्रोम्बोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इस थ्रोम्बोसाइट का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। थ्रोम्बोसाइट की मृत्यु प्लीहा यानी तिल्ली में होती है। कार्य रक्त को थक्का जमाने में सहायता करता है शरीर के बाहर और विटामिन के सहायता से। रक्त का जमना, जब हमारा शरीर रक्त जो है शरीर से बाहर निकलता है तो थ्रोम्बोसाइट और वायु से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बोइन प्लस Ca यानी आयन थ्रोम्बिन बनाती है। थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलकर फाइब्रिन जाल बनाता है और फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं मिलकर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बना देती है। तो रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है विटामिन के। थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन को सक्रिय बनाए रखता है। तो थ्रोम्बोसाइट से यहाँ तक रक्त का थक्का बनने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है।